हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस आज के वीडियो में। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि नॉर्मल जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो बेसिकली चार टाइप के थे: एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और आपका लास्ट था ऑस्मोटिक प्रेशर। आज जो हम लोग बात करने वाले बेटा उसका नाम है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बारे में क्यों कर रहा हूं एबनॉर्मल, उसका रीजन क्या है आप समझ जाएंगे। आइए पहले यहां पर कुछ बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी तक मैंने आपको बेटा जो भी फॉर्मूले समझा है, जो भी मैंने आपको बताए हैं, वो सब के सब ऐसी जगह काम कर रहे थे जहां पर डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं हो रहा था। जैसा कि हम और आप जानते हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने पानी के अंदर NaCl डिसॉल्व किया है, पानी के अंदर मैंने NaCl डिसॉल्व किया है और उसकी क्वांटिटी कितनी है? 1 मोल। 1 मोल, ऐसा कुछ। तो हमारा जो कॉलिगेटिव जो हमने अभी तक फॉर्मूला बनाया है बेटा, अगर मैं उसे अप्लाई करता हूं 1 मोल के अकॉर्डिंगली, तो हमारा आंसर 1 मोल के हिसाब से आ जाएगा, नो डाउट। लेकिन क्या वो सही होगा? क्या वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो चाहे आप एलिवेशन निकालो चाहे डिप्रेशन निकालो, NaCl 1 मोल हमने जो घोला हुआ है, क्या वो सही आएगा? क्योंकि पानी में जाने के बाद NaCl डबल हो जाता है, यानी कि डबल पार्टिकल में डिसोसिएट हो रहा है। मतलब ध्यान से देखेंगे बच्चों, NaCl अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा? Na प्लस और Cl माइनस। सिंपल सी बात है। तो अगर मैंने 1 मोल NaCl पानी में डाला तो Na प्लस भी 1 मोल बनेगा और Cl माइनस भी 1 मोल बनेगा। सीधी सी बात। ओवरऑल कितना मोल है पानी के अंदर? 2 मोल पार्टिकल। ये क्या लफड़ा है भाई? हमने 1 मोल पानी में डाला और पानी में जाकर कितने मोल हो गए? 2 मोल हो गए। तो हमारी जो प्रॉपर्टी आएगी कॉलिगेटिव, वो एक्चुअली हमें किसके हिसाब से पता करना चाहिए? 1 मोल के हिसाब से या 2 मोल के हिसाब से? थिंक अबाउट। तो क्या हमारा फॉर्मूला जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, क्या वो काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वॉन हॉफ। वॉन हॉफ ने कहा कि एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन का केस हो, अगर आप कोई सोल्यूट सब्सटेंस अगर आप पानी में मिला रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है टूटेगा, नो डाउट। हो सकता है किसी सब्सटेंस में एसोसिएशन भी हो सकता है ना भी टूटे। जैसे कि आपका शुगर है, यूरिया है, वो नहीं टूटते, ठीक है, वो सिर्फ डिसॉल्व होते हैं बट डिसोसिएट नहीं होते या एसोसिएट नहीं होते। ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का एकमात्र और मात्र तरीका आपको बताता हूं मैं यहां पे। पहली बात तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, पहले वो चीज समझ लें। ठीक है। इसके बारे में हम क्या कहेंगे? इफ सोल्यूट पार्टिकल dissociate or associate, if solute particle dissociate or associate, they show, या यूं कह लो they comes under the abnormal colligative property। सीधी सी बात है। अब पार्टिकल या तो ज्यादा हो जाएंगे या तो कम हो जाएंगे पानी में जाने के बाद। हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं बेटा, वो सिंपल सी बात है, वो उन्हीं पे काम करते हैं जहां पर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ना हो। सिंपल सा डिसॉल्व हो जाए भाई, हमने 1 मोल डाला है तो 1 मोल पानी में जाकर बन जाए, या 2 मोल हमने डाला तो 2 मोल पानी में जाकर बन जाए। इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए जो साइंटिस्ट आए वो थे मिस्टर वांट
वांट ऑफ, उन्होंने अपना एक फैक्टर दिया, वांट ऑफ फैक्टर दैट इज डिनोटेड बाय आई। ये जो आई है वहां से हम पार्टिकल की जो संख्या है, कितना टूटा है या क्या रेशो है, वो चीज हम पता कर लेते हैं। बेसिकली इन्होंने क्या बोला, वांट ऑफ ने, इन्होंने कहा कि अगर तुम इस आई की वैल्यू से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो एरर आ रहा है वो एरर खत्म हो जाएगा। आई की वैल्यू बेसिकली है क्या, ये समझना जरूरी है। क्योंकि मान लो तुमने 1 मोल पार्टिकल डाले पानी में, ठीक है, और पानी में जाने के बाद भी 1 ही मोल है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने 1 मोल पार्टिकल डाले और वो अंदर जाकर टूटता है, डिसोसिएट होता है, मान लो 1 मोल में से 0.2 मोल वो डिसोसिएट हो गया, 0.8 मोल डिसोसिएट नहीं हुआ, उस केस में तो पजल हो जाएगा। उस केस में हम करेंगे तो करेंगे क्या, अब भाई वहां पर तो हम ये मान के नहीं चलेंगे ना कि हमने 1 मोल ही डाला है, क्योंकि 1 मोल डाला जरूर है बट 0.2 मोल डिसोसिएट हो गया, तो वहां पर जो वैल्यू आनी चाहिए एग्जैक्टली कॉलिगेटिव की वो एक्यूरेट नहीं होगा, वहां पर हो जाएगा प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने क्या बोला, एक फॉर्मूला दिया, एक ऑब्जर्वेशन दिया इन्होंने कि आई की जो वैल्यू है अगर आप उससे मल्टीप्लाई करते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को तो आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट आएगा। कैसे, आई की वैल्यू है पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। ये हो गया आई की वैल्यू। या आप इसको यूं भी कह सकते हो, आई की वैल्यू आप यूं भी कह सकते हो कि आई इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन में ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर, या तो आप इसको ऐसे लिख लो, आई को 2 तरीके से हम डिफाइन कर सकते। अब मान लो मैं तुमसे यूं कहूं भाई, ठीक है, दिमाग लगाना जरा, कि हमारे पास 3 टाइप के सोल्यूट है। एक है नॉर्मल सोल्यूट, जैसे मान लो कि भाई हमने 5 पार्टिकल लिए, C6H12O6 के हमने पानी में डाले, तो पानी में जाकर भी वो क्या है बताओ, अभी भी वो 5 ही है, यानी I इज इक्वल टू व्हाट, 5/5, दैट इज व्हाट 1। यानी नॉर्मल केस में I की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, है ना। लेकिन अगर मैं बेटा अगर मैं डिसोसिएशन का केस लेता हूं, फॉर डिसोसिएशन में क्या होगा, मान लो हमने 1 मोल NaCl लिया और हमने उसको पानी में घोला, Na+ बन गया और Cl- बन गया, तो I की वैल्यू क्या आएगी, 2/1। सर 2 क्यों, कितना मोल है देखना जरा, 1 1 2, और ये कितना मोल है 1, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी I इज ग्रेटर देन 1, I इज ग्रेटर देन 1। ये तुम्हारा डिसोसिएशन का केस है बेटा, जिसमें I का वैल्यू हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। अब आते हैं फॉर एसोसिएशन। इन केस ऑफ एसोसिएशन, अब इन केस ऑफ एसोसिएशन में क्या है, मान लीजिए हमने 10 पार्टिकल डाले किसके, CH3COOH के, पानी में जाकर बेटा वो ज्यादा टूटता तो है नहीं, तुम्हें पता है वीक एसिड होता है, ये बन जाएगा 5CH3COOH होल ट्वाइस। मतलब मैंने डाले थे 10 पार्टिकल, अब कितने हो गए बेटा, वो 5 मोल हो गए, यानी यहां I की वैल्यू क्या आने वाला है, 5/10, 0.5, यानी I इज लेस देन 1। बोलो ये समझ में आता है, सिंपल सी बात है। अब आते हैं आगे की तरफ कि सर वो बात तो आपकी ठीक है कि I इज ग्रेटर देन 1, I इज लेस देन 1, वो तो अलग अलग केस में हमने देख ही लिया, लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम ये है
कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां आई का केस बहुत इजी है। मतलब ये Na2CO3 है सपोज, है ना, यहां आई की वैल्यू क्या आएगी 3। सर कैसे? K2SO4 है, यहां पर भी आई की वैल्यू क्या आएगी? क्या ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? क्या बनाएगा 2Na प्लस और CO3 2-। देखो कितने आयन बन रहे हैं 3। यहां पर देखो बेटा इसे 2K प्लस SO4 2-। जरा देखो यहां कितने हैं 3। तो बेटा जब 3 आयन तुम बनाए इसमें बन ही रहा है, साफ साफ जाहिर है, तो हमें मेहनत क्यों करना? प्रॉब्लम पता है कहां आता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट में। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वहां पर क्या होता है जरा ध्यान से समझेंगे। वहां पर हमें आई की वैल्यू अल्फा के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कितना डिसोसिएट हुआ है, उसके हिसाब से हम आई की वैल्यू पे जाएंगे। कैसे जरा देखें। यहां पर हम यूज करेंगे, पहले तो हम एक रिलेशन बिटवीन, एक रिलेशन यहां बिल्डअप करेंगे बेटा, आई एंड अल्फा। ये अल्फा किस चीज का है बेटा? डिसोसिएशन वाला है। अब आई और अल्फा के बीच में कैसे रिलेशनशिप बिल्डअप होगा जरा देखते हैं। डिसोसिएशन का केस है, जरा यहां पर देखें बच्चों। मान लेते हैं कोई मॉलिक्यूल है AN और उसने क्या बनाया नंबर ऑफ आयन, जो भी बन जाए, और टाइम जब 0 था तो इसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन मान लो 1 और इसका कॉन्सेंट्रेशन 0। कुछ समय के बाद 1 में से कुछ हिस्सा क्या होगा बेटा? ब्रेकडाउन होगा, जितना ब्रेकडाउन होगा उतना ही बनेगा। अच्छा बनेगा कितना? जितना यहां पर मोल है। मोल कितना है? N अल्फा। ठीक है यहां तक। अब अगर मैं आई को कोट करता हूं तो आई का मतलब क्या है बताओ? ये तो आफ्टर है और ऊपर वाला क्या बेटा है? वो बिफोर है। तो अगर मैं आफ्टर की बात करता हूं 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा अपॉन में 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, यहां से अगर मैं इसको रिलेट करता हूं तो I-1 अल्फा कॉमन ले लो बेटा, N-1। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी जरा बताओ? I-1 अपॉन में N-1। ये फॉर्मूला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है डिसोसिएशन के केस के लिए। अल्फा और आई का रिलेशनशिप अगर आपको नहीं पता है तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आप जब क्वेश्चन लगाओगे ना तो वहां पर आप इसको अप्लाई जब आप करोगे तो आपके पास इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अल्फा और आई ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन पर्पस के लिए। चलो आगे की बात करते हैं। ये तो हमारा एक रिलेशन आ गया। अगला रिलेशन क्या है बेटा? रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा इन केस ऑफ व्हाट? एसोसिएशन। अब एसोसिएशन के केस में क्या करना पड़ेगा जरा देखें यहां पर ध्यान से। अब एसोसिएशन में क्या चल रहा है, मान लेते हैं हम यहां पर बेटा कि यहां पर कोई Na मॉलिक्यूल है, वो जाकर AN बन जाता है, जितना लिया उसका आधा हो जाता है। ठीक है, 2 है वहां पर वो 1 हो जाएगा। मान लीजिए टाइम 0 है, 1 है, और ये कुछ समय के बाद 1 माइनस कुछ तो इसमें से टूटेगा ना बेटा अल्फा, और ये क्या हो जाएगा? जितना टूटेगा उसको उतने से डिवाइड कर दो, आधा हो जाएगा। तो ये बेटा आपका हो जाता है। अब जरा दिमाग लगाना भाई, ये आपका आफ्टर वाला हिस्सा है और ये आपका क्या है बेटा? बिफोर। तो मैं फिर से वही कहूंगा कि I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई N अपॉन में 1। एंड फाइनली क्या हो जाएगा? ये I-1, यहां से अल्फा कॉमन ले लो, 1 बाई N-1 अल्फा, एंड फाइनली अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन में 1 अपॉन में N-1। बोलो यहां तक समझ में आता है?
तो बेटा ये फॉर्मूला तुम्हारा एसोसिएशन के केस में यूज हो जाएगा। कई बार प्रॉब्लम क्या आता है कि जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, सपोज हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH और उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है, उस केस में क्या करें, मतलब ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन है बेटा C, टाइम है 0, शुरू में ये भी 0 ये भी 0, कुछ समय के बाद C में से कुछ हिस्सा क्या होगा बेटा, डिसोसिएट, और जितना डिसोसिएट होगा उतना ही बनेगा। तो एक होता है बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यू विल नो बेटर, पढ़ चुके हो आप पहले भी। तो प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन में C माइनस C अल्फा। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, देखें ध्यान से, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन में C माइनस C अल्फा एंड फाइनली आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। अब यहां पर जो डिसोसिएशन कांस्टेंट उसका फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। ठीक है, क्लियर। ये जो फॉर्मूला है ना बेटा इतना इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले ने गदर मचा रखा है। मान लो तुमको आई गिवन है या तुम्हें अल्फा गिवन है मान लो, या डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये रहा डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है, अल्फा नहीं बता रखा है, आई नहीं बता रखा है, तो इस डिसोसिएशन कांस्टेंट से तुम क्या निकाल सकते हो, अल्फा निकाल सकते हो ना। ये सी तुम्हारा क्या है, कंसंट्रेशन, समझे कि नहीं है? मैं तुमको एक क्वेश्चन समझाता हूं एनसीईआरटी का बेटा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में और आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 आप जरा इसे देखें सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 33 है, पढ़ें जरा इसे। 19.5 ग्राम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बेटा, ये आपका फ्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको बना लेते हैं CH2FCOOH। क्या ये एक वीक एसिड है, क्या बनाएगा CS2FCS, और ये आपका कुछ ऐसा आ गया, ये है वो। कह रहा है बेटा इसमें इस क्वेश्चन में ये डिसॉल्व किया गया है, यानी इसका जो मास है वो कितना है, अगर ये सोल्यूट है तो इसका मास हम लिख देते हैं WB 5 ग्राम, और इसका मोलर मास अभी निकाल लेते हैं, WA इज 500 ग्राम। वाटर है तो ऑब्वियस सी बात है मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18, है ना, और इसका मास कितना आएगा CH2F, इसका COOH का 2 कार्बन है बेटा 24, क्लोरीन है 1 19, 2 ऑक्सीजन है 32, हाइड्रोजन कितने बेटा 3 ऐड कर दो 78, कितना आ जाएगा बेटा 78 ग्राम पर मोल। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, यहां पर हमें क्या क्या गिवन है और देख लो एक बार क्वेश्चन में। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व, अच्छा डेल्टा TF इज गिवन बेटा कितना 1 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर आई, बताओ और क्या बताना है इसमें, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ले भाई हमें ये 2 चीजें बतानी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट और हमें आई के बारे में बताना है। अब ये 2 चीजें कैसे आएंगी, कैसे निकाला जाए, राइट। देखो बेटा आई तो निकलना आसान है, कैसे, जरा दिमाग लगाना यहां पे। आपको पता है बेटा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू में M इंटू में I। अब थोड़ा यहां पे मगज का इस्तेमाल करना शुरू करो। डेटा TF इज गिवन, KF इज कांस्टेंट होता है 1.86, मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी कहां से आएगा बताओ, गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ये देखो M की वैल्यू मैं लिख देता हूं 19.5 78 लो, यहां से M की वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ, I की वैल्यू बेटा यहां से निकाल लोगे।
आई की वैल्यू आ जाएगी तो बेटा आपको पता है अल्फा इजकल टू आई माइनस वन अपॉन में एन माइनस वन। आई की वैल्यू जो भी आ जाए, एन की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ कितने आयन बन रहे हैं जरा देखो ध्यान से, एन की वैल्यू यहां पर क्या आएगा 2, अल्फा आ जाएगा। जैसे अल्फा आया बेटा के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में, लो भाई इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो बोलो यहां तक बेटा समझ में आता है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट वाज वेरी इजी। और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड।